अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाज़रीन। आज 18 रमज़ान जुमे के दिन इस अमल को आपने कागज़ पर लिख कर करना है। ख़ास अंदाज से करना है क्योंकि ये अमल इतनी पायदार, इतनी पावरफुल है कि अगर आप एक रात में 500 करोड़ भी मांगोगे तो अल्लाह ताला की साथ आपको अता फरमाएगी। अल्लाह ताला से सोने के कान तक की हाजत करेंगे तो उससे भी गैबी मदद की असबाब पैदा हो जाएंगे। आपका हर मकसद, हर हाजत पूरी होगी। अल्लाह ताला से बड़ी बड़ी हाजात किया करें। अल्लाह ताला से बड़े बड़े पहाड़ों जितनी दौलत मांगा करें। उसके ख़जाने भरे पड़े हैं। उसकी रहमत का नज़ूल बहुत बड़ा है। बेशक बाज़ औक़ात हमारे नसीब में बहुत बड़ी रहमतें बरकतें झोलियाँ भर जाने वाली होती हैं, लेकिन हमारी तवक्को अल्लाह ताला से थोड़ी होती है। फिर रब कहता है तू थोड़े में खुश है, मैं तुझे ज़्यादा क्यों दूँ। इसलिए ये अमल बहुत पावरफुल है। जो बंदा कामिल यकीनी और पुख्ता इदारे से ये अमल करेगा, कभी भी उसकी नस्लें किसी के सामने झुकेंगी नहीं, कभी भी उसकी नस्लें किसी का मोहताज नहीं रहेंगी। आपने इस अमल को यकीन के साथ करना है। सुबह उठते ही आपके तमाम मामलात बेहतर हो जाएंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया, जो शख्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 3 मरतबा सुबह, 3 मरतबा शाम को, 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ता है तो कहा जाता है अल्लाह ताला पर हक है कि वो उस बंदे की तमाम हाजात, तमाम मुश्किलात, परेशानियों को दूर फरमाएगा, उसकी हर हाजत को पूरा फरमाए। तो आप भी सुबह शाम 3-3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर दीजिए। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़क़त, रहमत, सादतें नसीब होंगी। उसी तरह एक जगह आया है कि आज के दौर में हम लोग कामयाब नहीं हैं। पुराने लोग हमसे कामयाब क्यों थे? हमारे वली, सहाबा कराम, अनबिया कराम कभी गुर्बत के मारे नहीं रहे। उनकी बड़ी वजह ये थी कि उनमें इबादत की हिर्स थी, उनमें अल्लाह ताला को राज़ी करने की हिरस थी। हिर्स से मुराद लालच थी। आज हमें क्या लालच होता है कि मेरे रिश्तेदार में से किसी ने गाड़ी ले ली, नया घर बना लिया, कोई नई चीज़ लेकर आया, तो मेरे पास क्यों नहीं है। हम लालच करती हैं, जैसे तैसे यहाँ वहाँ मेहनत पैसे इकट्ठे करके उसके बराबर होने की कोशिश करते हैं और बाज़ औक़ात उससे आगे निकलने की सोचते हैं। क्या कभी आपने इस बात पे, इस मकसद पे हिफ्ज़ की है कि वो बंदा 5 वक्त का नमाजी है, सदका खैरात करता है, गरीबों के सर पर हाथ रखता है, लोगों के साथ भलाई करता है, अच्छे इखलाक का मालिक है, हर किसी की बेहतरी चाहता है। आपने कभी इस चीज़ की लालच की है कि वो ज़िक्र अस्कार करता है, 5 वक्त का नमाजी है? अगर कामयाब होना चाहते हैं, कामयाब ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, तो सिर्फ़ और सिर्फ लोगों के साथ अल्लाह को राज़ी करने की हिर्स लगाएं। लालच में आ जाएं कि वो बंदा नमाज पढ़ता है, भलाई करता है, सदका खैरात करता है, मैं क्यों नहीं करता। आप इस चीज़ की लालच करना शुरू कर दें। नेकियों में लोगों से आगे निकलने की कोशिश कीजिए। आप जिस चीज़ का सोचेंगे वो आपके दरवाजे पर गैबी मदद के असबाब से खुद ब खुद पहुँच जाएगी, जिसका आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा कि जब नज़रें करम होती हैं तो कितनी जल्दी हो जाती हैं। इसी तरीके से कामिल यकीनी के साथ इस अमल को करना है। जो अल्लाह ताला पर यकीन रखते हैं, साफ़ नीयत से, पुख्ता इदारे से, वो ज़रूर कामयाब होंगे और कभी भी किसी का मोहताज नहीं रहेगा। सरकारी नौकरी, बेटी के रिश्ते, मुश्किलात, परेशानियाँ, मुकदमात से निजात, बाहर के मुल्क में आपके बच्चे परेशान हैं, तो उनके लिए जिस मकसद के लिए आप करेंगे, आप कभी भी रहगा नहीं जाएंगे। एक कागज़ ले लें, साफ़ सुथरा कागज़ हो, सफ़ेद कागज़ हो, कागज़ पर अल्लाह का एक नाम या मसबाबुल असबाब खूबसूरत अंदाज से लिखना है। लिखने के बाद आपने करना क्या है, 11 मरतबा अव्वल आखिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर दुरूद शरीफ का नज़ारा पेश करना है और ये अमल इशा की नमाज के बाद करना है। रात के सन्नाटे में अल्लाह ताला को राज़ी करते हुए पूरे ध्यान और तवज्जो से ये अमल करना होगा। ध्यान और तवज्जो से 11 मरतबा अव्वल आखिर दरूद शरीफ पढ़ने के बाद याद रखें कि ये इशा के बाद इस अमल को खड़े होकर करना है। खड़े होना शर्त ये है, आपने खड़े होकर कागज़ को अपने सामने रखते हुए जिस पर या मसबाबुल असबाब लिखना है, 11 मरतबा अव्वल आखिर दरूद शरीफ का नज़ारा पेश करना है। दरूद शरीफ का नज़ारा पेश करने के बाद एक तस्बीह 100 मरतबा या रज़ाकू, या रज़ाकू, या रज़ाकू, दिल से इस तरीके से जितनी शिद्दत से आप चाहती हैं कि आपकी मुश्किलात, परेशानियां दूर हो जाएं। गुर्बत आपसे नफ़रत करना शुरू कर दे, अमीरी आपकी वफ़ादार हो जाए, उस तड़प के साथ आपने या रज़ाकू का जिक्र करके उस कागज़ पर फूंक मार देनी है और कागज़ को बंद कर देना है।
کاغذ کو سامنے ہی رکھنا ہے اور پھر 5 مرتبہ یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب پڑھنا ہے۔ کاغذ کو دونوں ہاتھوں سے کھولنا ہے یا مسبب الاسباب جہاں لکھا ہے وہاں پر پھونک مار دینی ہے۔ کاغذ کو بند کر دینا ہے۔ 21 مرتبہ سورہ کوثر کو پڑھ کر کاغذ پر پھونک مارنی ہے۔ اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے اور کعبہ کی طرف کھڑے ہو کر ہاتھ اٹھا کر سچی دعا مانگ لینی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے التجا کرنی ہے، جس مقصد جس حاجت کے لیے کریں گے یقین کیجیے آپ کی کوئی بھی حاجت کوئی بھی مقصد رہ گا نہیں جائے گا۔ کامل یقینی اور پختہ ادارے سے کیجیے گا۔ آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل اردو کہانیاں کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچتا رہے۔ شکریہ۔